कृष्ण और 16,100 रानियों की कथा बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था, जब राजा, प्रजा, ऋषि, मुनि, देवता कोई भी सुरक्षित नहीं था, तब पृथ्वी माता दुख और करुणा से भरकर स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुंची। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी गोद अब पवित्र नहीं रही। यह अब पीड़ा, रक्त और आंसुओं से भर चुकी। कृपा करके मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे पुनः पवित्र कीजिए। भगवान विष्णु ने वादा किया, मैं स्वयं अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। इसी वादे के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनका जीवन ही एक मिशन था, धर्म की रक्षा करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना। वो जहां भी गए वहां बदलाव आया। मथुरा में कंस का अंत किया, द्वारका बसाई और अनेक राजाओं को सुधारा। और फिर एक दिन उन्हें भयंकर समाचार मिला। दैत्यराज नरकासुर ने पूरे भारतवर्ष की 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। ये कोई साधारण कन्याएं नहीं थीं, बल्कि अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां थीं, सुंदर, तेजस्वी और संस्कारों से भरी हुई। नरकासुर ने उन्हें जबरन बंदी बनाया और अपनी नगरी प्रागज्योतिषपुर में एक ही महल में कैद कर लिया। उन कन्याओं के लिए जीवन अब एक लंबी अंधेरी रात बन चुका था। न कोई संदेश आता, न कोई उम्मीद की किरण। वे दिन रात रोती, एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें इस नरक से मुक्त कीजिए। ये पुकार श्री कृष्ण तक पहुंची। उन्होंने युद्ध की घोषणा की। उनकी रथ पर थी उनकी वीर पत्नी सत्यभामा, जो शक्ति की प्रतिमूर्ति थी। श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन हाथों में था सुदर्शन चक्र। वे पहुंचे नरकासुर की गुप्त नगरी, जहां जादुई कवच था, भयंकर असुर सेनाएं थी और चारों तरफ था राक्षसी शक्ति का प्रभाव। श्री कृष्ण ने हर एक बाधा पार की, कभी युद्ध से, कभी बुद्धि से। फिर हुआ भीषण युद्ध। धरती कांप उठी, आकाश बिजली से गूंज उठा। सत्यभामा ने भी युद्ध में भाग लिया और अंततः श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया। जैसे ही उसका अंत हुआ, पूरी नगरी में अंधकार छंट गया, प्रकाश फैल गया। फिर श्री कृष्ण उस महल में पहुंचे जहां बंदी थी 16,100 कन्याएं। जब महल के द्वार खुले तो वो कन्याएं बाहर आई, डरी हुई, कांपती हुई, लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद लौट आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमें इस नरक से मुक्त किया, लेकिन अब हम समाज में कहां जाएं? यही थी इस कथा की सबसे बड़ी चुनौती। समाज ने उन कन्याओं को अपवित्र मान लिया। लोग कहते, ये तो राक्षस की बंदी रही है, कोई इनसे विवाह कैसे करेगा? राजघरानों ने भी मुंह फेर लिया। श्री कृष्ण ये अन्याय नहीं सह सके। उन्होंने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने सभी 16,100 कन्याओं से विवाह किया, ना प्रेम के लिए, ना मोह के लिए, बल्कि सम्मान और सुरक्षा देने के लिए। उन्होंने हर कन्या को अलग महल दिया, हर रानी को सम्मान और स्नेह दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है। वो कोई वस्तु नहीं जिसे अपवित्र कहकर त्याग दिया जाए। उनके विवाह एक प्रतीक थे, त्याग, सेवा और करुणा के। वो कोई साधारण विवाह नहीं थे, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली घटना थी। तो अगली बार कोई कहे कि श्री कृष्ण की 16,100 रानियां थीं, तो उसे बताना ना भूलिए, वो प्रेम नहीं था, वो त्याग था। वो भोग नहीं, बल्कि सम्मान लौटाने की कथा थी।